सवार हो गए। 3 दिन के भूखे प्यासे और अपनी निगाहों के सामने अपने बेटों, भाइयों, भतीजों और जानिसारों को राह हक में कुर्बान कर देने वाले इमाम पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के सामने मुकाबले के लिए शेर की तरह डट कर खड़े हो गए और मैदान करबला में एक वलवला अंगेज़ रिज्स पढ़ने लगे जो आपके नस्ब और ज़ाती फ़साइल पर मुश्तमिल थी, और इसमें शामियों को रसूलुल्लाह की नाखुशी और नाराज़गी और जुल्म के अंजाम से आपने डराया। इसके बाद आपने एक फसीह और बलीग तकरीर फरमाई। इसमें आपने हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, इसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। तो ऐ यज़ीदियो, अल्लाह ताला से डरो और मेरी दुश्मनी से तुम सब बास आ जाओ। अगर वाकई अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो इस खुदाई समीओ बसीर को क्या जवाब दोगे और अपने रसूल को क्या मुँह दिखाओगे। अपने रसूल के लाडलों का घर उजाड़ने वालों, अपने अंजाम पर नज़र करो। बेवफाओ, तुमने मुझे ख़त लिख कर बुलाया और ये कहा कि हमारी रहनुमाई फरमाइए और हमें शरीयत और सुन्नत रसूल पर आमिल बनाइए, वरना हम अल्लाह के हजूर आपका दामन पकड़कर शिकायत करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ चला आया, और जब मैं यहाँ आ गया तो तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया और मजालिम की इंतहा कर डाली। ज़ालिमों, तुमने मेरे बेटे, भाइयों, भतीजों को खाक और खून में तड़पा डाला, मेरे रुफ़का को शहीद कर डाला, और अब तुम मेरे खून के प्यासे हो। ऐ यज़ीदियो, सोच लो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद ग्रामी और मेरी वालिदा साहिबा कौन थी। अब भी वक्त है, शर्म से काम लो। इतने में यजीदी लश्कर में शोर उठा और किसी ने कहा, ए हुसैन, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। आपके लिए सीधा रास्ता ये है कि आप यजीद की बैत कर लीजिए या उससे जंग के लिए तैयार हो जाइए। इमाम आली मुकाम ने फरमाया, ए बदबख्तो, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी है और तुम्हारी गैरत ईमानी मुर्दा हो चुकी है। ए यजीदियो, मैंने यह तकरीर सिर्फ तमाम हुज्जत के लिए की थी ताकि तुम कल ये ना कह सको कि हमने हक़ और इमाम बरहक़ को नहीं पहचाना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज़र ख़त्म कर दिया। अब रहा यजीद की बैत का सवाल, तो मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं फासिक व फाजिर के सामने अपना सर झुका